हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलिकोड में आपका एक बार स्वागत है। ये अभी भी कुछ बच्चों का इशू आ रहा है, बहुत सारी कॉल आ रही है और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर फॉर्म कैसे फिल करें। काफी बच्चों का ये हो रहा है कि वो प्रोसेस ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम फिर से आप लोगों को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जो भी आपका फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन जो भी है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से फॉर्म फिल किया हुआ है। सबसे पहले हम कोई फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे अपने साइट का नाम डालेंगे luonlineeducation.in, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एलयू बोर्ड की। इसमें जो, अगर तुम्हारी साइट ये खुली है, आप लोग देख लीजिए। इसमें जो सबसे पहला मेन्यू जो है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये उनके लिए है जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है। मतलब जो फर्स्ट न्यू एडमिशन लेंगे, अभी जो सेशन में एडमिशन ले रहे हैं 25 सेशन 2025 से, इसमें जो एडमिशन ले रहे हैं ये कुछ बच्चों के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी एक पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए 25 सेशन लिख के आ रहा है। ये उन्हीं बच्चों के लिए ओनली, ये वही बच्चे फिल करने आएंगे जो बच्चे न्यू एडमिशन लेंगे। इस बार काफी बच्चों ने ये किया है कि जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चे जो उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है। तो ये करें कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, जो 250 रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं वेस्ट हो रहा है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल रहता है रजिस्ट्रेशन फीस। तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ वही बच्चे फिल करें फॉर्म जो भी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं एलयू कोड में, ऑनलाइन में। मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ आपको पूरा। मान लीजिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उसमें मैंने MS संस्कृत में फॉर्म अप्लाई किया। ये यहाँ पे क्राइटेरिया है 45%। जिसकी डिवाइडी नहीं बनी हुई है वो यहाँ से क्रिएट कर ले, क्रिएट डिवाइडी। ये यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करके वो अपनी आईडी क्रिएट कर ले, डिवाइडी। और जिसकी ABC आईडी नहीं बनी हुई है वो अपने यहाँ से ABC आईडी क्रिएट कर ले। ये देखिए यहाँ पे सीधा ABC आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन है। और जिसकी बनी हुई है डिवाइडी, क्योंकि जो UGC की जो गाइडलाइन है वो यही है कि विदाउट डिवाइडी के आप फॉर्म नहीं फिल करा सकते। तो जैसे कि एक डिवाइडी मेरे पास बनी हुई है, मैंने इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे आ गया बच्चे का। ठीक है। अब मैं इस फॉर्म को पूरा फिल करके आपको दिखाता हूँ कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिए। मैं अभी इसमें फील्ड ऐसे भर के चलता हूँ। देखिए सारे फील्ड फिल कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता हूँ, जो अपनी साइट पे हेल्पलाइन नंबर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ वही मोबाइल नंबर डालता हूँ। इंटरनेट मोबाइल नंबर हमने वही डाला हुआ है। आधार नंबर हमने डाल दिया। कैटेगरी अपना फिल कर दिया यहाँ पे। सब कैटेगरी फिल कर दी हमने। सर हमारा देश है, ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इफ स्टिल, मतलब कुछ आपको ब्लैंक है, आप क्या है ना। नो, हमने नो किया, हम आगे कैटेगरी की। अब हम रूरल या अर्बन, हमने यहाँ पे जो फील्ड हमारी है वो हमने इसको चूज किया और हम आगे प्रोसीड करें। आप अगर कोई कोशिश कर रहे हैं पहले से एलयू में, ऑनलाइन डिस्टेंस में आप कोई कोशिश पहले से कर रहे हैं, नहीं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप क्या है, स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को हमने वहाँ स्टूडेंट लिख दिया। अब परमानेंट एड्रेस में हमने नॉर्मली फिल कर दिया। यहाँ पे डी दिया, ये स्टेट ले ली, गुजरात, ये सिटी ले लिया हमने, ये पिन कोड यहाँ का फिल कर दिया। हमको सेम एड्रेस करस्पॉन्डिंग भी रखना है, हमने यहाँ पे टिक किया, ये हमारा सेम एड्रेस हो गया। अब इसमें भी जो क्वालिफिकेशन वाला है, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल है, इसमें भी काफी बच्चों का इशू आता है। तो इसको भी आप लोग एकदम पॉइंट करिए। अगर हमने PG लिया है, अगर हम PG में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई स्कूल यूजी दोनों फिल, तीनों हमको फिल करना होगा। अगर हम यहाँ पे यूजी में एडमिशन ले लिए तो इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल फिल करना होता है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखी, मैंने यहाँ हाई स्कूल लिया, हाई स्कूल में बोर्ड डाला, बोर्ड रोल नंबर हमने XYZ कुछ भी लिख दिया। हमने ईयर पास किया है 2019।
ठीक है। हमारा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में एक चीज बहुत इसका नोटिस कीजिए, हमने लिखा सबसे पहले हिंदी। ठीक, अगर हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, ऊपर अलर्ट आया, अलर्ट आया, अब आप जैसे इसको ओके करेंगे ये हट जाएगा, मतलब इसमें स्पेस नॉट अलाउड। यहाँ पे हिंदी लिखा, कॉमा लगाया, इंग्लिश लिख, ये अलाउड है। अगर अब मैं यहाँ स्पेस अभी भी स्पेस दे दे रहा हूँ तो अभी ये जो मैंने लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों हट जाएगा। देखिए अलर्ट आया है, मैंने ओके किया, सारा गायब। ये कॉमा, ठीक। अब 10 मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स आपके स्कूल में जो ऑप्टेन आए हैं, मान लीजिए जो 600 का पूर्णांक था उसमें से जो आए हैं 475 आया था, 475 हमारे ऑप्टेन मार्क्स है। मैक्स मार्क्स हमारा 600। अभी परसेंटेज परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर ले, ठीक है। अब यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो हमने यहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड की। अब यहाँ पे बच्चों के सर अभी कहाँ पे जाए, दूसरा मैं कहाँ से फिल करूँ सर, सेकंड नहीं फिल करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पे प्लस करेंगे ये डिटेल आपकी नीचे शो हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आपने गलत फिल कर दिया है, भाई मिस्टेक हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मिस्टेक नहीं होता है। किसी कारणवश अब बस आपने गलत फिल कर दिया, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर आप न्यू ऐड कर लीजिए, आपने हाई स्कूल के यहाँ फिल कर ली थी, अब आप यहाँ पे इंटरमीडिएट फिल कर लीजिए। फिर मैंने वही सेम लिया, सेम लिया रूलर पर मैंने एक्स वाई जेड रखा कुछ भी, और इसमें हमने एंटर किया और ये यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, बी कॉमा इंग्लिश। अगर आप लोग इतने सारे सब्जेक्ट फिल कीजिए, मैं बस इतना ही यहाँ टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा जो भी है। और 10 मार्क्स होने वाले थे 300 कर दिया, 333, और हमारे मैथ्स मार्क्स यहाँ पे 500 हो गया, जो हमारा परसेंटेज आया वो हमारा ये कैलकुलेट हो गया। ठीक, फिर हमको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी यहाँ पे। फिर हमने यहाँ ऐड किया, ये हमारे यहाँ पे 12th का जो डेटा था वो हमारा शो हो गया पूरा। अब इसी तरह हम पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो यूजी भी अपना अपडेट करना होगा। अच्छा, यूजी में क्या होता है कि कुछ बच्चों को क्या रहता है कि जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आता है वो उसी को 600 का पूर्णांक रहता है, उसी में से जो नंबर डिवाइड करके यहाँ अपलोड कर देते हैं। होता है क्या है कि यूजी में जो हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं सबका एक टोटल मार्कशीट आती है फाइनल की, उसमें पूरा पूर्णांक दिया होता है कि 3300 टोटल है, पूर्णांक है कितने का है। उस टोटल पूर्णांक से जो हमारा आता है वो मैं यहाँ पे फिल करना होता है। मैंने इसका भी लिख दिया, मान लीजिए हमें एनओसी किया हुआ है, ठीक है। रोल नंबर हमने एक्स वाई जेड दे दिया। आपने भी रिसेंटली 24 में 12th की, तो सॉरी, जी हमने भी रिसेंटली 24 में किया है। हमारा सब्जेक्ट था इंग्लिश। अब 10, अब 10 जो आप लोग मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है वही उन्होंने मैक्स मार्क्स किया, उसी का ऑप्टेन किया और यहाँ पे फिल कर दिया। नहीं, जो हमारी फाइनल मार्कशीट आती है 6, टोटल ऑल ओवर 6 सेमेस्टर की, हमारा पूरा पूर्णांक शायद 3300 कुछ होता है, ऐसे ही कुछ रहता है। वो हमको यहाँ पे मैथ्स मार्क्स में फिल करना होता है, और ऑफ टाइम में जो हमारे उसमें से नंबर आए होते हैं वो फिल करने होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, मेरे 1200 नंबर आए हुए हैं और पूर्णांक था हमारा 3000। परसेंटेज जो बनी है वो ये बनी हुई है 40। हमने यहाँ पे उसकी मार्कशीट अपलोड की। अगर आप लोग मोस्टली ध्यान दें कि अगर मार्कशीट आप लोग तो 6 सेमेस्टर की फाइनल मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है सारे सेमेस्टर मिला के जो मार्कशीट आई तो बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा यूनिवर्सिटी से। अपलोड किया हमने, इसको प्लस किया, ये हमारी तीनों डिटेल यहाँ पर फिल हो गई कम्प्लीट है, ठीक है। तो इसमें काफी बच्चों को इशू आता है, आप लोगों ने देख लिया, मैंने प्रॉपरली बताया है 1 बाय 1 में। अब मेरे हिसाब से इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं पे डिटेल फिल करता हूँ, फोटो फिल करता हूँ।
मैंने यहाँ फोटो लगाया और मैं यहाँ सिग्नेचर लगाऊंगा कि प्रॉपर रहना चाहिए कि यहाँ सिग्नेचर ये साइज में डिफरेंट है। ये सिग्नेचर लगाया हमने। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी थी वो हमने पढ़ी। यहाँ पे देखिए फीस भी दिखा रहा है कि की फीस पे करनी है हमको। हमने यस किया। जब तक हमने यस नहीं किया ये बटन बटन डिसेबल है, इस पे क्लिक करते रहेंगे ये नहीं होगा। हमने क्लिक किया, चेक किया, इसको सेव किया, ये हमारा मैसेज आ गया, हियर एप्लीकेंट योर डिटेल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ये है, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया। ये देखिए हमारी जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे पेमेंट के लिए शो हो जाती है। जैसे ही हम लोग वहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आता है, हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारी डिटेल पेमेंट पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आ रहा है, आपका नेम आ रहा है जो फिल किया हुआ है, फादर नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, एंड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो आप पेमेंट करेंगे उसके लिए 24 आवर्स का मिनिमम वेट करना होगा। मतलब मिनिमम में 24 आवर्स लगना है, उसके बाद ही आपका पेमेंट अपडेट होगा। मैं यहाँ पे देखिए पे नाउ करता हूँ, जैसे वैसे हमने पे नाउ किया। अब हम लोग यहाँ आए जहाँ पे हमको फीस पे करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए ड्रॉप डाउन बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हमें अभी पे करना था रजिस्ट्रेशन फीस जो हमारी 250 की फीस थी, हमको भी वो पे करना था। हमने यहाँ देखा ये हमारी एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन ये देखिए ये यहाँ दिया हुआ है एलयू कोड रजिस्ट्रेशन। इसको चूज किया ड्रॉप डाउन से। जब हमने इसको चूज किया तो यहाँ पे देखिए इसका 250 का अमाउंट आ गया। अब ये ना यहाँ पे कम हो सकता है ना यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। आप यहाँ पे रिमार्क में लगा सकते हैं पेड फॉर रजिस्ट्रेशन फीस ना। ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ से जब फिल करेंगे, मैं एक बार आपको फिल करके दिखाता हूँ। ये जब सारी डिटेल आप लोग फिल करेंगे, आप लोग फिल कर लीजिए, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। सारी डिटेल आप लोग फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा पे करने के लिए। चलिए मैं एक बार फिल करके दिखाता हूँ आपको। फिलहाल चलता हूँ। मैं सारी फील्ड ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ, बस बस टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नंबर आ रहा है, मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे चेक किया, आई हैव एग्री। ये हमारी सारी ऊपर फिल हो गई, बस हमको यहाँ कैप्चा फिल करना है। 5M5DF कैप्चा हमने फिल किया और ये नेक्स्ट के लिए सबमिट किया। अब हमने जो डिटेल फिल की थी वो यहाँ पे हमारी आ गई विद पेमेंट के साथ में कि हमको इतना पेमेंट करना है। नेक्स्ट किया हमने। आपको किसके थ्रू पेमेंट करना है? रुपये डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, ब्रांच से करना है ना? जो भी करना है आपको यूपीआई करना है। हमने यूपीआई पे क्लिक किया। हमारे पास जो यूपीआई है हम यहाँ यूपीआई डाल देंगे तो हमारा रिडायरेक्ट वहाँ हो जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ क्यूआर स्कैन करेंगे। क्यूआर में हमारी टाइमिंग चलती है 5 मिनट। मोस्टली 5 मिनट का वेट होता है, 5 मिनट में आपका पेमेंट सक्सेस हो जाना चाहिए। अन्यथा वो फेल करके आपका रिडायरेक्ट वाला जनरेट कर देगा, वो फेल कर देगा वहाँ। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो हम लोगों ने पेमेंट तक जो है वो अभी तक देख लिया हुआ है, जो हमारा पेमेंट था जो बिजली का किस तरह से पे हो रहा है वो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग जो ये मैं सिर्फ बात करके चल रहा हूँ, ओनली ओनली जो न्यू रजिस्ट्रेशन होना है, जो न्यू एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, बस उनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब हमको यहाँ पे फिर से लॉग इन करना होगा। जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा 24 आवर्स का हम वेट कर लेंगे।
फिर हम जब यहाँ लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे हमको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, जिस मोबाइल नंबर से हमने फॉर्म फिल किया हमको मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर इस पे लॉग इन करने का आपको प्लीज वेट आ रहा है और आपका 24 आवर्स हो चुका है, आपका पेमेंट किए हुए आपका भी प्लीज वेट आ रहा है, तो आप लोग टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि जो आपका पेमेंट में अगर कोई इशू होता है तभी यहाँ प्लीज वेट आता है 24 आवर्स में, अन्यथा सभी का लॉगिन हो जाता है। अगर लॉगिन किया हमने यहाँ पे, ये हमारी सारी डिटेल यहाँ पे फेच होके आ गई, जो भी हमने फिल किया था हमारी सारी डिटेल यहाँ फिल होके आ गई। अब यहाँ ये है अपलोड कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ अपलोड करे, अन्यथा ये मैंडेटरी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी है, पर क्या है कि अगर जिसके पास नहीं है वो यहाँ ना भी अपलोड करे फिर भी सबमिट हो जाएगा फॉर्म, जिसके पास है उनके लिए मैंडेटरी। अगर आप जिसके पास है वो के लिए मैंडेटरी, अगर वो नहीं भी सबमिट कर रहे हैं तो बाद में बैकएंड से जब डेटा देखा जाएगा तो वहां से उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना मैंडेटरी है। मेरे पास नहीं है, जो कि जनरल कैटेगरी है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने पेपर यूज करता हूँ, पेपर जो हमारे फर्स्ट ईयर है हमारा, यहाँ पे जो ईयर पार्ट आता है, ईयर पार्ट में सेमेस्टर जो न्यू बच्चे होते हैं उनके लिए सेमेस्टर फर्स्ट आता है, अगर जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे उनके लिए सेमेस्टर सेकंड आएगा, थर्ड वालों के लिए सेमेस्टर थर्ड आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ईयर पार्ट है हमारा, ईयर पार्ट का हम यहाँ सेमेस्टर चूज करेंगे, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर पेपर आएंगे, तो यहाँ हमारा सेकंड सेमेस्टर होगा तो सेकंड सेमेस्टर के पेपर आएंगे। मैं यहाँ सेमेस्टर चूज किया, ये हमारे देखिए यहाँ पेपर आ गए, सेमेस्टर भी यहाँ है, क्रेडिट कितने क्रेडिट का एक पेपर है। अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, मैंने इससे पहले रिफ्रेश किया, ये बटन देखिए, ये बटन डिसेबल है, बटन हमारे डिसेबल है, ये बटन हमारे काम नहीं करेगी जब तक यहाँ पे हमारे पेपर नहीं आ जाएंगे। जैसे ही हमारे ये पेपर आए बटन एनेबल हो गई है, हमने यहाँ सबमिट किया, डिटेल हमारी सारी फिल है, देखिए पहले की सारी जो हमारी फिल है, ये सेकंड स्टेप लॉगिन का था, हमने यहाँ पे फिल सबमिट किया। सबमिट करने पे हमारा अब यहाँ पे एडमिशन नंबर जनरेट होता है, वो जो हमारा जनरेट था वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब जो अब जो हम लोग अमाउंट पे करेंगे वो यहाँ एडमिशन नंबर पे करेंगे, जो भी ये एडमिशन नंबर मिला हुआ है हम लोग इस पे अमाउंट पे करेंगे अपना। इसके लिए फिर वही प्रोसेस है, क्योंकि कि हमने यहाँ पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया, ये हमारा अमाउंट आ गया, 8,000 रुपये फीस है, सेम डिटेल वही आई है जो है। पे नाउ पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने पे नाउ पे क्लिक किया फिर हमको ये वही गया है। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हमको अपने कोर्स की फीस देखनी है कि हमारा कोर्स क्या था। हमारा कोर्स था MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो हम यहाँ आए इधर PG में, MSW M.Com MBA MA, तो MA पॉलिटिकल साइंस तो आपको ऐसे कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। आप यहाँ पे लीजिए प्रोग्राम फी फॉर MA, आप जैसे ही MA सोच करेंगे MA की यहाँ फीस आ गई इसकी, है ना। आपने अब यहाँ पूछेगा, आप जब प्रोग्राम फीस पे करने आएंगे तो यहाँ पूछेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, यस या नो। यस आपने पे की है। इनपुट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना याद है तो आप उसको फिल कर दीजिए, अगर आपको नहीं, किसी कारणवश आप भूल गए हैं, आपको नहीं याद है, आप यहाँ पे एडमिशन नंबर अपना फिल कर सकते हैं, जो भी आपको न्यू मिला हुआ है। होता क्या है कि ये एक रिकॉर्ड में मेंटेन रहता है कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे, इस एडमिशन नंबर पे ये पेमेंट आया हुआ है। मैं यहाँ पे अभी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पीजी हमारा वो टोटल प्रोग्राम था, अब यहाँ पूछ रहा है पीजी में आप किस कोर्स के लिए पे कर रहे हैं, MA संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हमें पॉलिटिकल साइंस के लिए पे करना है, हमने यहाँ पॉलिटिकल साइंस सोच लिया। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट हमने फिल कर दिया। और जो भी डिटेल है वो मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने नाम अपना बस सही फिल किया हुआ है, और सारी डिटेल इसी तरह से फिल करता जा रहा हूँ। XYZ, XYZ,
मोबाइल नंबर अगर आप, हाँ, मोस्टली होता क्या है कि मोबाइल नंबर आपका मैच करना चाहिए जिससे आपने फॉर्म फिल किया है। ये दोनों का अगर मोबाइल नंबर और आधार नंबर अगर मैच नहीं करता है तो पेमेंट अपडेट नहीं होता है आपका, फिर पेमेंट में इशू आ जाता है। और जो बच्चे कहते हैं कि मैंने उस तारीख को पेमेंट किया हुआ था, अभी तक मेरा ये पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, 24 आवर से ज़्यादा हो गया, मोस्टली उनके में यही इशू होता है कि पेमेंट जो होता है अपडेट नहीं हुआ होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोबाइल नंबर वही आप पेमेंट में डालिए जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म में लगाया है। तो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म में लगाया था, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 91 वाला, ये वही नंबर लगाया हुआ है, 9151 0029। ये हमारा हेल्पलाइन का नंबर है, यही हमने लगाया हुआ है फॉर्म पे करने में। और फादर नेम में हमने ये हमने फिल कर दिया। अब यहाँ फिर पूछ रहा है प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम फॉर एमए। सर एमए का हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एमए। ये हमारी फीस है। रिमार्क में अगर आप लिखना चाहें कि प्रोग्राम फीस है, कोर्स फीस है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम फीस। ठीक। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर वो सब मैं ऐसे रैंडम में उठा ले रहा हूँ जिसका में जो भी आ रहा है। आई है, मैंने सब क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर रहा हूँ, कैप्चा फिल जैसे किया मैंने, डिटेल हमारी सारी फिल है। ये प्रीव्यू होगा आपका, जो भी आपका गलत होगा वो आप देख सकते हैं, ये प्रीव्यू होगा यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा सारा प्रीव्यू हो गया कि हमने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रखी है, हमारा टोटल अमाउंट 8,000 हमको पे करना है, पॉलिटिकल साइंस का है, ये हमारा नेम है, ये हमारा आधार कार्ड का है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, फादर मदर नेम, प्रोग्राम फीस हमारी एमए की है, ये हमारी पेमेंट है जो हमें करनी है। फिर हमने वही नेक्स्ट किया। अब हमें यूपीआई से करना है, यूपीआई पे क्लिक किया। अगर हमें जिस भी फील्ड से करना है वो हमारी पॉइंट की बात है, हमें यूपीआई से करना है, हमने यूपीआई पे क्लिक किया। फिर हमें यहाँ यूपीआई डालनी, आईडी डालनी है, तो हमारी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी पेमेंट होने के लिए। अदरवाइज क्यूआर यहाँ शो करना है, 5 मिनट का टाइम चलता है। तो ये हमारा था कि ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, न्यू स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, ये जो पेमेंट हमारा पे हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमारा पेमेंट पे होगा। हमको करना क्या है, जैसे ही हम इसके पे कंप्लीट करेंगे, हम इसकी रिसिप्ट लेंगे अपने प्रोग्राम फीस की, वैसे ही हम रिटर्न बैक जाएंगे, या हम साइट पे दोबारा आएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन डॉट इन पे साइट पे आएंगे। हमको इसी के साथ में पेमेंट का ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक करके हमें एग्जामिनेशन फीस पे कर देनी है। हमारा पीजी कोर्सेस है, तो हम एग्जामिनेशन फीस पे कर दे रहे हैं। तो एग्जामिनेशन फीस तो देखिए कहाँ पे है, एलिकोड एग्जामिनेशन फीस फॉर पीजी प्रोग्राम। तो पीजी प्रोग्राम की जो भी एग्जामिनेशन सारे जो है, जैसे चलता है एम ए इंग्लिश, एम ए पॉलिटिकल साइंस, एम ए संस्कृत, एम ए इकोनॉमिक्स, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम फीस पे करेंगे उसके जस्ट 5 मिनट बाद तो एग्जामिनेशन फीस पे कर, सेम प्रोसेस है। फीस पे करने का वही सारी डिटेल रहेंगे, जो भी डिटेल है वही सारी रहेंगी। ये ऐसे उठा ले रहा हूँ जो भी डेटा आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे फिर से वही मांग रहे हैं कि आप किसकी पे कर रहे हैं, किस कोर्स की पे कर रहे हैं एग्जामिनेशन फीस। और इनका सेमेस्टर, यहाँ पे सेमेस्टर भी जब आप एग्जामिनेशन फीस पे करने जाएंगे तो यहाँ पे सेमेस्टर मांगता है, आप किस सेमेस्टर पे करना चाहते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट। तो ये हमारा सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जामिनेशन फीस है हमारी 2,000। मतलब पीजी के ऑल ओवर जितने भी कोर्सेज चलते हैं, पीजी के ऑल ओवर जितने भी कोर्सेज चलते हैं, एम ए पोलिटिकल, एम ए संस्कृत, एम ए इंग्लिश, एम ए इकोनॉमिक्स, सभी का अमाउंट जो है वो 2,000। सेम प्रोसेस है, वही आपको आने के क्यूआर पे करना है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों तीनों पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको 24 आवर्स का वेट करना है।
ये अगर प्रोसेस आप अगर एक बार में कंप्लीट करते हैं पूरा, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेमेंट अपडेट होने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, और तुरंत ही प्रिंट आउट मिल जाता है, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको बताता हूँ कि अभी किस तरह से फॉर्म आपका है। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, मान लीजिए जो भी बच्चा कोई खाली प्रोग्राम फीस पे करता है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करता है, एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करता, तो उसको जो इशू से फेस करना पड़ेगा, वो ये इश्यूज आएगा। मैं बताऊंगा कि आप फिर से साइट पे जब जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपना, लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप सेकंड स्टेप लॉगिन करें, आप यहाँ पे जो आपको भी एडमिशन नंबर मिला है नया, आप यहाँ पे वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए आ रहा है लिख के, प्लीज पे द एग्जाम फीस। मतलब अब आप एग्जामिनेशन फीस पे करिए, आपका प्रिंट आउट तभी आएगा। जब तक आप एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करेंगे, आपका प्रिंट आउट नहीं। तो ये जो होता है, ये क्या, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन हो गई है इस बार से, जो भी इस बार से नया सेशन हो रहा है, कि एग्जामिनेशन फीस हमें एक साथ ही पे करनी है, बाद में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बच्चे पूरे 6 मंथ आराम से पढ़ाई करें, उसमें उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप कोई, ये फिर पॉइंट है, वही पॉइंट है कि दो फीस पे कर दी आपने, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, प्रोग्राम फीस पे कर दी, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस पे नहीं की है, आपका फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं आएगा। अगर प्रिंट आउट नहीं आएगा, तो क्या होगा कि आपका फॉर्म, आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन जो होगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उसको वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा लास्ट में। लास्ट तक अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, जितनी बार लॉगिन करेंगे सेम यही अलर्ट आएगा। जब जिस बच्चे का पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद जो है, तब आपका यहाँ पे आएगा, पेमेंट होने के बाद जिस बच्चे के सारे पेमेंट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया, ये देखिए मैसेज आया, योर एडमिशन हैज बीन, मतलब कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। क्या ओके करेंगे, ये फॉर्म का प्रिंट आउट। ये फर्स्ट जो न्यू बच्चे न्यू एडमिशन लेंगे, उनका ये सेशन, मतलब जो एडमिशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है, वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक यही प्रोसेस है। आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को बस अपना वेट करना है, आपके पास 1 मंथ में मेल आएगा, जिस पे आपका होगा वेरिफिकेशन। आपका, अगर आप वेरीफाइड हैं, आगे आप प्रोसीड करेंगे, वेरीफाइड है, आपकी कोई इशू नहीं है डिग्री में, तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप बस, आपका अगर आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट आ गया है, तो आप लोगों को आगे कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके शांति से बैठ जाना है, 1 मिनट का वेट करना है। आगे यूनिवर्सिटी खुद प्रोसेस करेगी, आपको मेल करेगी, टेक्स्ट मैसेज भेजेगी, कॉल करेगी यूनिवर्सिटी आपको, जो भी कुछ आपसे मतलब क्वेरी होगी, या कुछ आपका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज थैंक यू। अदर प्रोसेस यही है, अभी भी अगर किसी बच्चे का फॉर्म फिल करने में इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, टेक्निकल हेल्पलाइन तो अवेलेबल है ही 10 से 7 के लिए, 10 से 7 टेक्निकल हेल्पलाइन अवेलेबल रहती है। एंड थैंक यू। वीडियो में अगर कुछ समझ